शादी में बहुत अड़चन है। टमाटर रोमांटिक है। ये ऐसी कौन सी अड़चन है, तुम मुझे बताओ। मैं हर अड़चन को मिटा दूंगा, हर पहाड़ को गिरा दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। टी आलू आशिक है। बिल, मेरे डैडी नहीं मानेंगे। नहीं, मुझे उनसे थोड़ी करनी है शादी, मुझे तुमसे शादी करनी है। टी देखो बिल, मैं मेरे डैड की इकलौती बेटी हूँ। तो मेरे डैडी चाहते हैं कि मैं एक बहुत ही अमीर रिच लड़के से शादी करूँ जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। टमाटर रोमांटिक है तो उसमें क्या है टी, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। आलू आशिक है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। ये कुछ सामान की लिस्ट है। अगर तुम ये सामान खरीद के मेरे डैडी को दे दोगे तो वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। टमाटर रोमांटिक है। टी तुम भी क्या। हो जाएगा। तुम्हें शायद पता नहीं है टी, मेरे ऊपर भी किसी का हाथ है। मेरे दो बड़े भाई हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि मेरी शादी का सारा खर्चा वो लोग उठाएंगे। और वैसे मैं अमीर हूँ। ये सब फालतू बातें हैं टी, ये सब तुम छोड़ो ना। हम लोग चलो रोमांस करते हैं। आलू आशिक है, चलो स्विमिंग करें। या चल। LCD 42 इंचेस, वॉशिंग मशीन, 3 डोर फ्रिज, 2 टन का AC, टोस्टर, मिक्सर ग्राइंडर, रोटी मेकर, गीजर, जनरेटर। लो ये बाकी था। और 25 आइटम है यार इस लिस्ट में, ये सब मांगा है उसने। हाँ भैया, लेकिन मैंने भी उसे कह दिया कि अगर तुम्हारे डैडी ये चाहते, अगर तुम्हारी डैडी की ये शर्तें, अगर तुम्हारे डैडी की ये डिमांड्स हैं तो ठीक है। मेरे भी दो बड़े भाई हैं, वो ये सारा इंतजाम कर देंगे। क्या तूने कह दिया कि हम ये सारा इंतजाम कर देंगे? हाँ, तो आप लोगों ने तो कहा था कि मेरी शादी का सारा खर्चा आप लोग उठाओगे। वेल, हमने तो सोचा था आर्य समाज मंदिर में करवा देंगे तेरी शादी इज़्दा, अपनी पगार लगा देंगे आधी इज़्दा। हाँ यार बिल्लू, ये तो लाखों का सामान है। तो गुलगुले जी, टी भी तो लाखों में एक है ना। यो रही थारी लाखों में एक टी। टी और टीना और आकांक्षा और सपना और मंजूर कविता। टी तुम मैडम के साथ पैर छुओ मैडम के। अबे चुप है, पैर छुओ। अबे यो थारी टी जो है ना, कॉफी निकली कतई। हाँ, यो इसका काम ही है थारे जैसे शादी के लिए आतुर लौंडों को फंसाना प्यार के जाल में, फिर खूब सामान उनसे ऐंठना और फिर भग लेना। टी बोल दो कि ये सब कुछ झूठ है, ये कुछ भी सच नहीं है। टी भूलना मत कि आलू आशिक है। आई एम सॉरी बिल्लू, मुझे पता नहीं था कि तुम पुलिस में हो। अगर पता होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं फंसाती थी। वो तो भला हो ये नाभा डिस्ट्रिक्ट का गोपी का, जिसके मुंह से भड़ 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 करके निकल गया कि जी मैडम जी बिल्लू गया है घूमने इज़दा, लड़की के संग इज़दा। तो भाई मैं सोचूं कि भैया इतना मूर्ख और बेवकूफ टाइप लौंडा जिसके दूध के दांत नहीं टूटे, उससे कौन सी छोरी पट गई? जरा बैकग्राउंड तो फाइंड करो। तो मैंने फाइंड करा छोरी का बैकग्राउंड और यो निकली चीटर चोरनी। थैंक यू मैडम, आज आपने मुझे बचा लिया, वरना ये तो मुझे बेच डालती। चली जाओ मेरे सामने से, चली जाओ, मेरा दिल टूट गया है। चलिए निकल। अबे दिल ने जोड़ ले, रात को जाना है तेने सर के संग शादी में। मेरी किस्मत में तो दूसरों की शादियों में ही जाना लिखा है। हाँ तो भाई टी बनानी आवे तुम्हें? आओ बनवाऊं जरा तुमसे, 6 महीने के लिए खूब टी पियेंगे अंदर। भैया क्या? आप भल्ला को जानते हैं? कौन भल्ला? रीटा भल्ला, जूही भल्ला, योगिता भल्ला या सरला भल्ला? भैया आपको सिवाय लेडीज के नाम के और कुछ याद नहीं रहता है। मैं अभी भाभी को फोन करके ना आपकी कंप्लेंट करता हूँ। वेल, मत करना मेरी बीवी से मेरी कंप्लेंट इज़्दा, वो मुझे पीटेगी, होगी मेरे पेन इज़्दा। तू कौन से भल्ला की बात कर रहा है? भैया वो आपका पड़ोसी है ना भानु भल्ला,
वो उसकी बात कर रहा हूँ। वो क्या मतलब वो क्या इंसान है वो, मतलब कि मतलब कुछ क्या बात, क्या कुछ तो बात है उनमें बस। वेल उसने ऐसी तेरी क्या कर दी भलाई इस दा, मैं हूँ रस लपी मलाई इस दा। भैया वो ना मुझे मिल गए थे आज, मैं जा रहा था कहीं पे तो मुझे अचानक टकरा गए, तो फिर हमारी ऐसी बातचीत हो गई। फिर ऐसी बातों बातों में उनको पता चला कि मैं आपके साथ काम करता हूँ। फिर तो ओ हो। वेल व्हाट इज दिस ओहो हो इज दा, जो बात हुई वो कहो इज दा। भैया उन्होंने आपकी फिर तो जो भर भर के क्या? जो भर भर के मतलब भर भर के क्या तारीफ की है ना कि फिर उसके बाद वो रुके ही नहीं, फिर वो बोलते गए। फिर उन्होंने इतनी तारीफ की कि एक बार तो मैं सोच में पड़ गया कि आप इतनी तारीफ के लायक हैं भी कि नहीं जितनी भल्ला साहब करे जा रहे हैं। Well, what do you mean is the scene संगीन तो फोटो रंगीन is the। भैया उन्होंने आपकी तारीफ करी, बोले कि तुम गोपी के साथ काम करते हो जो मेरे पड़ोसी हैं। भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। मैंने कहा हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ। तो उसके बाद में फिर वो बोले कि अरे यार वही ना, वो इज़्दा बोलते रहते हैं पूरे टाइम। मैंने कहा हाँ वही इज़्दा बोलते रहते हैं, वही चौकी में भी बोलते हैं पूरे टाइम। बोले वो तो एक नंबर के लुच्चे लफंगे अड़ियल और सड़ियल आदमी है। ये मेरी तारीफ है? हाँ ये तारीफ है भैया, यही तो तारीफ है। फिर उन्होंने बोला कि वो एक नंबर के लुच्चे लफंगे अड़ियल सड़ियल आदमी है। उसके बाद में बोला कि वो बदतमीज ओंगड़ और अपना क्या तो बोला था एक खूसट। हाँ अरे भैया तो बोला कि खूसट आदमी एक नंबर के। चलिए वो बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ओंगड़ बदतमीज खूसट लोफर। देखिए भैया ये तारीफ वाली बातें हैं। अब आप मन के मौजी आदमी हैं, आप अपने मन की करते हैं, बाकी फिर कोई आ जाए किसी की आप सुनते नहीं है। कोई कुछ बोलता रहे, कोई उस आपको लेना देना नहीं, आप अपने मन की करेंगे तो आप फिर हो गए ना ओंगड़। तो ये तो तारीफ की बात है ना, आदमी अपने में खोया हुआ है, ओंगड़ है ओंगड़, किसी की नहीं सुन रहा बिल्कुल, वो ओंगड़ आदमी आप है। वो आप है। और जब आप गलियों से गुजरते हैं तो हसीनाएं आपको देखती हैं और देख के बोलती हैं कि वो देखो वो आ गया लोफर, वो आया लोफर आया, चप्पल मारो इसके, भगाओ इसको लोफर। वाला वो सब बातें तो थोड़ी थोड़ी मेरे समझ में आ गई हैं, लेकिन ये बदतमीज और खूसट समझ में नहीं आ रहा। ये भैया देखिए, जो गुंडे बदमाशों को तमीज सिखा दे वो तमीजदार होता है, उसे बदतमीजी नहीं कहते। तो ये वो वाली बदतमीजी नहीं है जो बदतमीजी आप समझ रहे हैं, ये वो बदतमीजी है जिसके अंदर तमीजी है जो आप समझ नहीं पा रहे भैया। ये तारीफ है, ये बदतमीजी मतलब ये अलग टाइप की है, आप इसको नहीं, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन ये तारीफ है भैया। और वो खूसट खूसट ये क्या है? ये भैया मुझे भी लग रहा था ऐसा, मुझे भी जमा नहीं, मतलब खूसट तो मतलब ये तो बेइज्जती वाली बात है, खूसट नहीं बोलना चाहिए था, ये ज्यादा बोल गया भल्ला। मतलब ये बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये खूसट नहीं बोलना, ये बोल के उसने बहुत गलत बात कर दी है भल्ला ने। लेकिन भैया उसने आपकी इतनी तारीफ भी तो की है, इतनी तारीफ के आपके पुल बांध दिए उसने, मतलब कितने क्या क्या फूल बरसाए हैं आपके लिए उसने तारीफों के। तो भैया एक छोटी सी बात अगर बोल भी दी तो चलो माफ कर देना चाहिए भैया, आपका तो दिल बड़ा है। Well, I think you are very very right is the, मैं भल्ला से नहीं करूंगा फाइट is the। ये अच्छा है। यार गोपी खाने की खुशबू तो कमाल की है यार, मुंह में पानी आ रहा है। Well, काश खाने के साथ होता पीने का भी इंतजाम is the, रंगीन बन जाती मेरी शाम is the। अरे आप लोग हमारी दुकान से चोरी हुए सामान ढूंढने आए हैं या फिर खाने पीने में डुबकी मारनी? इज्जत इलेक्ट्रॉनिक है। अरे तो वो भी ढूंढ लेंगे यार, पहले तेरा पेट पूजा तो कर ले। अरे मैं ही ढूंढ लेता हूँ यार, इज्जत इलेक्ट्रॉनिक है। यार तुम्हारी हद हो गई, 2 घंटे से ढूंढ रहे, काम उठाए घूम रहे हो। वहाँ फेज 2 में जाके कनेक्शन देखो, वहाँ साउंड नहीं आ रहा, लड़की का फूफा मरा जा रहा है नाचने को, दिमाग खा गया मेरा। यार अरे यार वहाँ लड़की के जो फूफा है ना उसका दिमाग भन्ना रहा है, और यहाँ पे जो लड़के का मौसिया है वो रायता फैलाए हुए है, स्पीकर फाड़ दूंगा। कौन रायता फैला रहा है?
हम उसका चटनी बना देंगे। अरे छज्जू कैटरिंग का खाना है, ऐसा का रायता कैसा फेंक लेंगे? हाँ अरे यार छज्जू, रायता फैलाने का मतलब है दिमाग खराब करना कि डीजे सही नहीं चल रहा है, स्पीकर फाड़ दूंगा। अरे कुछ मत फाड़ो, एक दिन ये खुद फट जाएगा। वहाँ जाके देखो फेज 2 में हम जाके लड़ियां देख रहे हैं, वहाँ पे जाओ। ठीक है, चिल्लाओ नहीं, बता दिया तुमसे। अगर फ्री फंड। नमस्ते बहन जी, खाना कैसा है? और भाई साहब खाना कैसा है? बढ़िया है ना? अमृतसर दिया पापड़ बड़ी बहुत मशहूर है जी, तो चलो बढ़िया बहन जी, पसंद नमस्ते। है जी, बहुत ठीक है जी, मैंने भी बहुत पसंद है। भाई साहब नमस्ते। खाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया, थोड़ा दाल में नमक कम है, वो जरा देख लो ना। नमक कम है। भैया आप किसकी तरफ से? लड़के वाले की तरफ से या लड़की वाले की तरफ से? एक्चुअली वो भाई साहब हम ना लड़की वाले की तरफ से ना लड़के वालों की तरफ से। तो खाना क्यों खा रहे? भूख लगी थी ना। भूख लगी थी। ओहो, तुम्हारी शक्ल में पहचान रहा हूँ। तुम उस मिश्रा की बेटी की शादी में भी थे। एक नंबर के मुफ्तखोर हो, जहाँ मुफ्त में खाना मिले वहीं चेप देते हो, है ना? अरे नहीं, वो कोई और होंगे। आप हमें गलत समझ रहे हैं। गलत हम नहीं समझ रहे हैं, तुम्हें अच्छे से पहचान रहे हैं। अरे आओ जरा, अरे ये मुफ्तखोर है। आओ। अरे क्या कर रहे हो यार? अरे एक मिनट। ऋत्विक वेड्स पारुल, सर नाम बड़े अच्छे हैं दूल्हा दुल्हन के। सबकी शादी हो रही हमारे अलावा। नसीब में नहीं है वे शादी, तेरी तो गर्लफ्रेंड भी ना है। साहब मैंने देख लिया है, यहाँ पे जो सामान रखा है ना, गिफ्ट आइटम, मेरे ही दुकान का माल है, चंपक के चबूतरे में। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। जी सर। चलो दिखाओ, सामान दिखाओ। बिल्लू नजर रखो सब पर, हम आते। ऋत्विक वेड्स पारुल। बंद क्या है तमाशा? कोई शादी नहीं होगी यहाँ पे, कोई शादी वादी नहीं होगी। प्यार का वादा मेरे साथ में और शादी इस लंगूर के साथ में कर रही हो तुम पारुल। ऐसा नहीं कर सकती तुम। आज यहाँ कोई नहीं बोलेगा, कोई आवाज नहीं निकालेगा। मेरे प्यार की मोमबत्ती बुझा देना चाहते हो तुम लोग, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। आज इस मंडप में शादी होगी, लेकिन इस लंगूर की नहीं, मेरी होगी, पारुल के साथ मेरी। और अगर किसी में दम है ना तो वो मुझे हाथ लगा के दिखाए, लगा के दिखाए मुझे हाथ। वो क्या हाथ नहीं है, धक्का लो इनको। क्या बात करो, मारो इसको। अरे ऐसा भी क्या हो रहा है? अरे भाई साहब, ये लड़का मेरी बेटी के प्रेमी होने का नाटक कर रहा है ताकि मेरी बेटी की शादी टूट जाए। क्या बात करो, हम भी मारेंगे बे। मारो इसको। अबे तू आशिक के साथ यही हुआ है। सर कुछ हुआ तो है सर, बता दो। वाह बेटा, तूने कई लोग को मारा है, बहुत पीटा तूने लोगों को आज। मैंने पीटा है तो फिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है सर? तूने जोर से पीटा बेटे, हमें भी दर्द हो रहा है। कोई और पीटा हुआ क्यों नहीं दिख रहा है फिर यहाँ? सब अस्पताल में। ऐसे मारता है क्या कोई? गधे की तरह मारा है मैडम, गधे की तरह।
सारी हड्डियां पता नहीं लग रहा कहाँ है कहाँ नहीं है, और सर ने बताया भी नहीं कि फिर आखिर हुआ क्या था वहां पे। तो मैडम मुझे बताइए कि मेरा कसूर क्या था? यही कि स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू सूंघकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खाना खा लिया बस। या मॉम, हम सॉल्व करने गए थे केस इज द, पीट पीट के बिगाड़ दिया गया हमारा फेस इज द। ये सही हो गया। मैं तो कह रही हूँ बहुत बढ़िया हुआ तुम्हारे संग, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने कई दफे समझाया ड्यूटी के वक्त ड्यूटी करो, ये नहीं औकात पे आ जाओ अपनी पे। और तुम अपना ललित और झल्लू, मन्ने ये बताओ उन शादियों में जो सामान था गिफ्ट था, वो वही सामान था जो तुम्हारी दुकानों से चोरी हुआ है? जी मैडम जी, बिल्कुल वही सामान था, सेम टू सेम। इज्जत इलेक्ट्रॉनिक है। मैडम जी, हमको हमारा सामान वापस दिलवा दीजिए, बस चंपक के चबूतरे में। सामान भी मिलेगा वापस और वो चोर भी पकड़ा जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि दोनों शादियों में चोर मौजूद थे, और हो ना हो ये वही चोर हैं जो वो कवि मिश्रा की शादी में भी मौजूद थे। मैडम ये जो भी लोग हैं, इन तीनों केस की कड़ी यही है मैडम, यही है। मैडम एक बात और, ये जो भी लोग हैं ना, ये शादी के पहले के सारे कार्यक्रमों से लेकर के शादी के बाद के सारे कार्यक्रमों में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तभी इन्हें पता रहता है कि लड़की वालों से क्या मांगा जाएगा। करेक्ट। और ये जो भी कड़ी है, इसका ही तो हमें पता लगाना है। हम बताते हैं मिस चौटाला, हम बताते हैं। ये जो तीनों शादियां थी ना, इसमें एक चीज कॉमन थी। सारे फंक्शंस हो, या हो मेहंदी हो, संगीत हो या हल्दी हो, इन तीनों फंक्शन में ये तीन लोग आते थे, मौजूद थे। वाला हुदा देदा आर इज द, अजय देवगन, सलमान या अक्षय कुमार इज द। बताते बे, बताते, रिलैक्स। तीन लोग जो मौजूद थे वो थे मंडप डेकोरेटर त्रिपाठी, साउंड वाला बबलू और केटरिंग वाला छज्जू। बस मैडम बस, अभी जाता हूँ, तीनों को घसीट के लेके आता हूँ। कोई जरूरत ना है, ज्यादा एक्साइट मत हो। उनको तो हम रंगे हाथों पकड़ेंगे सामान के साथ। फिलहाल मैंने ये बताया, हमारी जो रिवॉल्वर है वो तैने साफ कर दी। अरे मैडम एकदम चकाचक साफ कर दिया मैंने। मतलब इतनी साफ हो गई कि क्लैरिटी से उसमें से गोली निकलेगी, धमाके से, और एकदम जो है जिंदगी लेके आएगी वापस। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही अगड़ बगड़ झगड़ एरिया आ रहा है। तो कब देगा? जब जिंदगी के मैदान से सांसों की गुल्ली उखाड़ दूंगी, फिर देगा आइडिया। तो दरवाजे के पीछे तो आइए। मतलब सुनिए, दिस आइडिया में एक्चुअली वर्क।